नमः शिवाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का ये पावन महीना शिव भगवान की उपासना के साथ साथ उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती के त्याग और पवित्रता के साथ साथ धर्म को पूजने का भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी करती हैं। सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। इस महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ और कपड़े पहनती हैं। ऐसा करने से उनके पति की आयु दीर्घ होती है और भोलेनाथ उनसे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही 8 काम जो कि सावन के महीने में प्रत्येक सुहागिन महिला को करने चाहिए वो बताने जा रही हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिए। तो उसमें सबसे पहला काम है, सावन के महीने में महिलाओं को रोज स्नान करने के बाद में शिव जी को जल चढ़ाने के बाद ही खुद से अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बेल पत्र चढ़ाने चाहिए और उसके बाद में शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। दूसरा है हरी चूड़ियाँ पहनना। विवाहित महिलाओं के लिए दूसरा सबसे ज़रूरी काम ये है कि उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ पहनने वाली महिलाओं से भोले बाबा बेहद ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने और साथ ही पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र भी ज़रूर से पहनना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। अगर वो टूटा हुआ है या फिर उसमें कुछ भी खराबी है तो उसको तुरंत से ठीक करा लें और सावन के महीने में ज़रूर से पहने। तीसरा, वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो ये कपड़े भूलकर भी ना पहने। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने चाहिए। चौथा है, सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूल करके भी अपनी मांग को खाली नहीं रहने देना चाहिए। इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसे करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ हमेशा ही अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करती हुई अपनी पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। पांचवा काम जान लेते हैं। सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीज़ों का दान करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिला करेगी तो उनका जो सुहाग है वो हमेशा सलामत रहेगा और उनके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार में खुशियां आएंगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर के सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। छठा कार्य है, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए। परिवार में कभी भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी भी लगती है या फिर उस पर गुस्सा आता है तो उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में कलेश नहीं होगा। सातवीं बात जान लेते हैं। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना जाता है और सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। आठवां कार्य जान लेते हैं। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिवजी और पार्वती के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। अगर आप ये भजन कीर्तन ना कर पाए तो आप टीवी में भी देख सुन सकते हैं। सावन के महीना जो है वो महादेव और माता पार्वती के लिए बहुत ही पूजनीय महीना माना जाता है। इस महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे। इसीलिए ये महीना भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों के लिए अत्यंत प्रिय है। इस माह में माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से मनोकामना पूरी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। महिलाएं सावन के महीने में सावन के सोमवार, मंगला गौरी व्रत और हरियाली तीज जैसे व्रत रख करके अपने खुशहाल वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। कहा जाता है कि अगर सावन में महिलाएं रोजाना ये 2 कार्य करती हैं तो माता पार्वती अत्यंत
प्रसन्न होती हैं और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं उन 2 कार्यों के बारे में। सावन के महीने में पति पत्नी किसी भी दिन एक साथ पीपल के पेड़ की पूजा करें। पूजा के लिए एक आटे से बना हुआ दीपक, उसमें घी डाल करके दिया जलाएं। इसके अलावा हल्दी, कुमकुम और चावल से भी पीपल के पेड़ की पूजा करें। पूजा के बाद में पति पत्नी मिलकर के मौली का धागा लेकर के पीपल में बांधते हुए 7 बार परिक्रमा करें। फिर शिव जी के दर्शन करें। ऐसा करने से रिश्ते में हमेशा ही मधुरता बनी रहती है। सावन में किसी भी दिन सूर्योदय होने से पहले उठ करके स्नान करते समय नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें। स्नान करने के बाद में शिव जी की आरती करें, उन्हें गुड़ और चावल का भोग अर्पित करें। इसके बाद में इस गुड़ और चावल को पति पत्नी मिल करके खाएं। ऐसा करने से दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है और दोनों के ऊपर किसी भी तरीके की बुरी नज़र का असर नहीं होता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय भक्तों।